को लगाना है संसार की सेवा में, क्योंकि शरीर संसार का है। शरीर से खूब कर्म, खूब पुरुषार्थ, खूब कर्तव्यों का पालन, लेकिन अपना मन हम ईश्वर में, और ईश्वर सर्वव्यापक है। संसार दिखता है पर है नहीं, ईश्वर दिखता नहीं पर है। और ये सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दे रखी है कि जो तुझे ना दिखे उसे मान सकता है, और जो तुझे दिखे उसे नकार सकता है। बाकी कोई पशु ये नहीं कर सकता कि जो दिखे उसे नकार दे और जो ना दिखे उसे मान ले। ये शक्ति भगवान ने हमको दे रखी है। हमें अपनी शक्ति पहचाननी और उसका उपयोग करना है। सूक्ष्म शरीर को, अपने आत्मा को लगाएं। एकमात्र जो इसका संबंधी है, सगा है, हर जन्म में, आज भी और हर जन्म में रहेगा, वो है केवल और केवल परमात्मा, जिसने ये संसार भी दिया है, जो हमारे कर्मों का फल भी दे रहा है, जो हमारे को हर प्रकार की विभूति दे रहा है, शक्ति दे रहा है, और जिससे हम बने हैं, जिससे आत्मा बनी है, जिसका अंश है, वो परमात्मा है। उसे हम छोड़ के नहीं जा सकते और वो हमें छोड़ के नहीं जा सकता। तो बस उसे भूलना नहीं, अपने से, चित्त से वो उतरना नहीं चाहिए। वो याद रहे तो इसी को अजपा जप कहते हैं, वो याद रहे। और फिर हम जप इसीलिए करते हैं कि हम उसे भूलें नहीं। हम ध्यान इसीलिए करते हैं कि हम उसे भूलें नहीं। हम उसे भूल जाते हैं, यही दुखों का कारण है। हम ये मान लेते हैं कि हमें संसार में सुख है आत्मा का, और हम क्षणिक सुखों के लिए बहुत सारा दुख लेते हैं, लेकिन फिर भी ये सब सुन के भी हम वही काम करते हैं। इतनी बार सुन के भी हम वही काम करते हैं, और 1 करोड़ बार भी सुन लेंगे तो भी हम वही काम करेंगे। तो सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। हाँ, लाभ होता है होश पूर्वक जीने से। अगर हम अलर्ट होकर के जिएंगे तो हमें ये याद रहेगा कि संसार के सुख में मैं फंसूंगा तो मुझे दुख ही मिलना है। होश हमें बचा सकता है, अलर्टनेस जो केवल मनुष्य के पास है, जागृति, उसी को तो ध्यान कहते हैं कि भाई ध्यान से जियो, ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो, ध्यान से खाओ। ध्यान हमेशा होना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटती है। फिर हमारे संस्कार और मजबूत होते हैं, फिर हम भटकते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन फिर जीवन तो चलेगा, दुख कितना भी हो जाए, जीवन तो चलना है। दुख से शरीर नष्ट भी हो जाए, मर भी जाए, जीवन तो चलना है। फिर किसी और योनि में चलना है, फिर कभी युगों युगों बाद फिर मनुष्य में, कभी भगवान की कृपा हुई तो। ये दुखों का अंत शरीर के अंत होने से नहीं होता है कि शरीर का नाश कर दें तो अंत हो जाए दुखों का। जैसे हम सोना मृत्यु के बराबर ही है, हम सो जाते हैं, कुछ पता तो चलता नहीं। तो क्या सोने के बाद दुख दर्द खत्म हो जाते हैं? जागते हैं तो फिर वापस जो सोने के पहले जो चिंतन चल रहा था वही चिंतन कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसी प्रकार किसी की मान लो मृत्यु हो जाए, अगला जीवन मिलेगा तो वही संस्कार फिर से आ जाते हैं। अगर ये जीवन नष्ट हो जाता, सब कुछ नष्ट हो जाता, तो फर्क नहीं था हम कैसे भी जीते, क्योंकि फिर सब नष्ट ही होना है। लेकिन नष्ट नहीं होना, इसलिए हमें इसका समाधान करना होता है। शरीर के नष्ट होने से भी आत्मा नष्ट नहीं होगी। आत्मा का दुख, पीड़ा, दर्द बढ़ता जाएगा, बहुत दुख होगा, बहुत अकेलापन, बहुत त्रास, एकदम कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर कोई काम नहीं आता है, गुरु भी नहीं, शास्त्र भी नहीं। जब दुख होता है तो कौन काम आता है भाई? देखा है आपने लोगों को रोते हुए? कभी हम खुद भी
डिप्रेशन में जाता है कि नहीं आदमी, भयंकर, उसको उभारना मुश्किल हो जाता है, मर जाता है, लेकिन वो फिर जिएगा, फिर उसी हालत में पहुंचेगा। और हमारी आज ऐसी हालत हो जाती है, उदासी में, अकेलेपन में, मरे हुए, थके हुए से हम चलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं कि जीवन में कुछ उत्साह ही नहीं है। भगवान तो आनंद का नाम है और हम भगवान से बने हैं, हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ईश्वर का रास्ता छोड़ दिया है, सत्य का रास्ता छोड़ दिया, धर्म का रास्ता छोड़ दिया, सात्विकता का रास्ता छोड़ दिया। इसलिए नहीं, अब गलत रास्ते पे जाएंगे तो गलत जगह ही पहुंचेंगे, सही रास्ते पर जाएंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। तब ईश्वर का मार्ग ही सही है हर व्यक्ति के लिए। संसार के लिए कर्तव्य ही ठीक है, क्योंकि कर्तव्य हमारा संसार के लिए है, कर्म हमारे संसार के लिए। तो कर्म हमें करना है, अपने जो भी कर्तव्य हैं, लेकिन अपने मन में कौन होना चाहिए, अपने चित्त में स्मरण किसका होना चाहिए? वो है, हमारा लक्ष्य किस ओर होना चाहिए? ईश्वर की ओर। लक्ष्य गलत रहता है तो दुख ये बताने के लिए आता है कि जीवन ठीक नहीं है, दिशा गलत है। दुख मित्र है, दुख साथी है, जो बताता है कि जीवन की दिशा गलत है। दुख हमें दुखी करने के लिए नहीं आता कि हम दुखी हो जाएं और फिर से दुख भोगने के लिए तैयार हो जाएं, फिर से दुखी हो जाएं, फिर से भोगने के लिए तैयार हो जाएं। तो दुख हमें प्रभावित करे तो हम दुख से उबर जाएं, लेकिन हम दुख भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे तो अंत नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर हमारी जागरूकता बनी रहे, अलर्टनेस बनी रहे कि हम गलत काम करने से पहले ही बच जाएं, गलत जगह चित्त लगाने से, गलत वाणी व्यवहार करने से, गलत आचरण करने से, हिंसा, असत्य, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ आदि अपवित्रता, अपवित्र आचरण, तामसिक, राजसिक आचरण करने से पहले ही सचेत हो जाएं तो हम नहीं करेंगे। हम सचेत नहीं होते हैं और फिर करते हैं। फिर असचेतन होकर के जीना, चेतन होकर के भी जड़ होकर के जीना, ये दुख का कारण है। हम चेतन हैं तो चेतन होकर के जिएं। हम पत्थर तो नहीं हैं, हम पशु तो नहीं हैं, हमको भगवान ने चेतना दी है, अपनी ही चेतना दी है। हम सबको विवेक दिया है, ज्ञान दिया है सही और गलत का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का, सात्विकता और राजसिकता का। हम भेद कर सकते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और सत्य को अपना सकते हैं, असत्य को छोड़ सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमारे पास है, कोई हमें बाधित नहीं करता, बाध्य नहीं करता। ये स्वतंत्रता भी भगवान ने हमें दी है, ज्ञान भी दिया है। लेकिन भगवान ने जो दिया है शक्ति, उस शक्ति का सदुपयोग न करने से ही फिर हमारे जीवन में समस्याएं प्रचंड रूप धारण करती हैं। फिर समय के बाद संस्कार हावी हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है शरीर की, मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए हमें योग अभ्यास करना चाहिए कि हमारे शरीर और मन की शक्ति कभी क्षीण ना हो, हमारे मन की एकाग्रता, अलर्टनेस बनी रहे। योग से, जप से, चाहे जप योग करें, ध्यान योग करें, भक्ति योग करें, कर्म योग करें, कुंडलिनी योग करें, हठ योग करें, योग से ही शक्ति मिलेगी। न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, ये आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती है, जो अपना बल खो देते हैं संसार के सुख में, अपनी शक्ति क्षीण कर देते हैं संसार के सुख में। सुख तो मिलता नहीं, शक्ति जरूर क्षीण हो जाती है, बुरे संस्कार जरूर आ जाते हैं और समय निकल जाता है। अतः हम बार बार स्वयं को याद दिलाएं, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपना साध्य। हमारा साध्य हमें याद रहेगा तो हम साधना अपने आप होगी हमसे।
हम साधक कहलाएंगे। हमारा साध्य भूल जाता है तो हम असाधना करने लगते हैं। 1 घंटे साधना की, बाकी घंटे असाधना की, तो हावी कौन होती है? असाधना हावी हो जाती है। साधना हमारा स्वभाव बन जाए, इसके लिए हमें योग युक्त सात्विक जीवन जीना है, होश पूर्वक जागृत जीवन जीना है। अतः हम सदा ही गिरें तो चिंतन करके हम दोबारा उठें, और उठ करके फिर हम दोबारा लगें। गिरना स्वाभाविक है। अज्ञान में व्यक्ति गिरता है, लेकिन गिर करके दोबारा उठना, इसी के लिए हम मनुष्य हैं। ये नहीं कि हम मिट्टी के ढेले की तरह गिर जाएं तो गिरे ही पड़े रहें, धनंगते ही रहें। भगवान ने हमें प्राण शक्ति दी है कि हम दोबारा उठ सकें, हम फिर से उठ सकें, और उठ करके फिर से रास्ते पर चलते रहें। तो हमारे जीवन में उत्साह, आनंद, प्रसन्नता, शांति, शक्ति मिलती रहेगी जितना हम भगवान के अभिमुख रहेंगे। अभी भगवान से हम दूर हैं, संसार के अभिमुख हैं। शरीर संसार के अभिमुख रहे, आत्मा ईश्वर के अभिमुख रहे, तो हमारे विघ्नों का नाश हो जाता है। कौन से विघ्न? यही व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति। हम बार बार स्वयं को याद दिलाएं अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपना साध्य। हमारा साध्य हमें याद रहेगा तो हम साधना अपने आप होगी हमसे, हम साधक कहलाएंगे। हमारा साध्य भूल जाता है तो हम असाधना करने लगते हैं। 1 घंटे साधना की, बाकी घंटे असाधना की, तो हावी कौन होती है? असाधना हावी हो जाती है। साधना हमारा स्वभाव बन जाए, इसके लिए हमें योग युक्त सात्विक जीवन जीना है, होश पूर्वक जागृत जीवन जीना है। अतः हम सदा ही गिरें तो चिंतन करके हम दोबारा उठें, और उठ करके फिर हम दोबारा लगें। गिरना स्वाभाविक है। अज्ञान में व्यक्ति गिरता है, लेकिन गिर करके दोबारा उठना, इसी के लिए हम मनुष्य हैं। ये नहीं कि हम मिट्टी के ढेले की तरह गिर जाएं तो गिरे ही पड़े रहें, धनंगते ही रहें। भगवान ने हमें प्राण शक्ति दी है कि हम दोबारा उठ सकें, हम फिर से उठ सकें, और उठ करके फिर से रास्ते पर चलते रहें। तो हमारे जीवन में उत्साह, आनंद, प्रसन्नता, शांति, शक्ति मिलती रहेगी जितना हम भगवान के अभिमुख रहेंगे। अभी भगवान से हम दूर हैं, संसार के अभिमुख हैं। शरीर संसार के अभिमुख रहे, आत्मा ईश्वर के अभिमुख रहे, तो हमारे विघ्नों का नाश हो जाता है। कौन से विघ्न? यही व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, चित्त विक्षेप, अस्ते अंतराया। ये कुछ विघ्न गिनाए। आलस्य, प्रमाद, शरीर के रोग, मन के रोग आदि। तो भगवान का चिंतन सबसे बड़ी औषधि है। जिसमें थोड़ी भी समझ होती है वो संसार के रस को त्याग करके ईश्वर में अपने चित्त को लगाता है। थोड़ी भी बुद्धि रहती है तो ईश्वर को ही श्रेष्ठ मानता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने भी माना है, सभी गुरुओं ने माना है, सभी भक्तों ने माना है, सभी शास्त्रों ने, वेद ने माना है। तो मैं क्या हूं फिर? मैं अज्ञानियों की बात मानूं
पूरे दुनिया में जितने अज्ञानी हैं या ज्ञानियों की बात मानूं? मानना तो मेरे ऊपर, मानने में मैं स्वाधीन हूं, मैं क्या भी मानूं, लेकिन एक बार मान लिया तो फिर फल भोगने में हम स्वाधीन नहीं हैं, फिर तो हम बद्ध हैं, भोगना पड़ेगा। तुमने माना क्यों? करने में हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करें अच्छा या बुरा, लेकिन फिर करने का फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं, फिर हमें भोगना ही पड़ेगा। हम दुख को छोड़ नहीं सकते, दुख बना रहेगा, भोगना पड़ेगा। दुख छोड़ने के लिए हमें वो कर्म नहीं करना होता जिससे दुख मिला है, कर्म का त्याग करना होता है, अकर्म दुष्कर्म का त्याग करना होता है, सत्कर्म का थोड़ी। दुर्भाव का, दुष्चिंतन का हम त्याग करते हैं तो सच्चिंतन अपने आप होता है। दुष्कर्म का त्याग करते हैं तो सत्कर्म अपने आप होता है। दुर्भाव का त्याग करते हैं तो सद्भाव अपने आप होता है। वो हमारा स्वभाव है, हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं, फिर आनंद हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव में नहीं रहते, हम देखा देखी जीवन जीते हैं, अज्ञानियों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, देखा देखी वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही, तो फिर वैसा ही जीवन होता है अपना। वो भी दुखी, हम भी दुखी, थोड़े थोड़े सुख सब दुखी, सुखी राम के दास। अतः हम सजग होकर, योगी बन करके अपने शक्तियों को जाने और धैर्य से अपने शक्तियों को जागृत करें, योग अभ्यास करके, सात्विक आहार और सात्विक वाणी व्यवहार करके। जब हम राजसिक और तामसिक सुख को छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में सत्व प्रकट होता है, और सत्व एक ऐसे सुख को पैदा करता है जिसमें कोई दुख नहीं है, जो शाश्वत है। नहीं तो हर सुख दुख ही है इस संसार का। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दिखता सुख है, होता दुख है। तो हमारी बुद्धि अगर मर जाती है तो हम कुछ सोच समझ नहीं पाते, और बुद्धि बचपन में नहीं मरती है, बुद्धि मरती है बहुत ज्यादा गलत जीवन जी करके, विवेक शून्य रहती है, सब व्यर्थ हो जाता है उसके लिए। भगवान होना व्यर्थ हो जाता है, शास्त्र होना व्यर्थ हो जाता है, फिर वो बहुत बुरी अवस्था होती है, बहुत बुरी अवस्था होती है कि जिसे दुख भी ना बदल पाए, जिसे असहनीय वेदना भी ना बदल पाए, जिसे मृत्यु भी ना बदल पाए, वो बहुत बुरी स्थिति होती है। दुख में जो जागृत हो जाए तो संभावना रहती है उसके जागृत रहने की। तो हम इसी को कहा है प्रज्ञा अपराध, कि जो हम जानते हैं वैसा न करना, यही रोगों का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है। हमारे रोगों का सबसे बड़ा कारण आयुर्वेद में क्या बताया है? प्रज्ञा अपराध। क्या बताया? प्रज्ञा अपराध। धी धृति स्मृति विभ्रंश। धी यानी बुद्धि, धृति यानी धारण शक्ति, और स्मृति स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना, यही रोगों का कारण है। यानी कि जो चीज हमें जाननी चाहिए वो हम जान नहीं रहे, या हमने जानी भी तो वो टिकी नहीं रही, और वो टिकी भी रही तो हम वैसा आचरण नहीं कर रहे। तो जैसा हमने जाना वैसा हमने माना नहीं, और माना भी तो वैसा हमने किया नहीं, तो हमारे जानने और जीने में हो जाता है भेद, डिफरेंस। और जानने और जीने में अगर भेद है तो दुख है। हम जानते हैं कि हमें ये नहीं खाना, लेकिन हम वही खाते हैं।
हमें जानते हैं कि ये खाना अच्छा है, हम वो नहीं खाते क्योंकि उसका स्वाद ठीक नहीं है, फीका है, हमारा मन नहीं है। तो या तो मन के मुताबिक जी लें, और मन में ज्ञान तो है नहीं, या तो हम अपने बुद्धि से जी लें। बुद्धिमान व्यक्ति मनमानी नहीं करता है। हमें पता है कि ये नहीं बोलना चाहिए, हमें पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो नहीं करते। हमें पता है कि ये करना चाहिए, हमें पता है कि कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। इसी को तो ज्ञान कहते हैं। और अपने ही ज्ञान का आदर ना करना, जो हमें जितना भी पता है, वेद की तो बात छोड़ो, हमें जितना भी पता है उसी का आदर ना करना, उसी का तिरस्कार कर देना, तो ज्ञान से ही तो मुक्ति मिलती, दुख से। ज्ञानात मुक्ति ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। और अपने ही ज्ञान से मुक्ति मिलनी है, आपको मेरे ज्ञान से तो मुक्ति नहीं मिलनी। मुझे गुरु के ज्ञान से, गुरु का ज्ञान मेरा हो जाए तो वो ज्ञान मुझे मुक्ति दे। अब वेद का ज्ञान तो वेद का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जब मैं उसे मान लूंगा कि ये सही है तो वो मेरा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मुझ में भी उतना ज्ञान तो है कि वो मुझे मुक्त कर सके। सबके पास इतना ज्ञान रहता है कि वो मुक्त हो जाएं। किसी को और ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तो होश पूर्वक कर्म की। अतः हमें अपने ही ज्ञान का आदर करना है, अपने में अपनी ही श्रद्धा के प्रति समर्पित होना है, अपने ही कर्तव्य को करना है। हम अपना कर्तव्य नहीं करते तो अकर्तव्य करते हैं। अपना ही कर्तव्य हम ना करें और अपना ही कर्तव्य छोड़ करके फिर जो होगा वो अकर्तव्य होगा। दो ही तो चीजें, एक कर्तव्य और एक जो कर्तव्य नहीं है वो अकर्तव्य। तो दिन में हम कितना कर्तव्य करते हैं और कितना अकर्तव्य करते हैं। कर्तव्य यानी जो हमें करना चाहिए, इस प्राप्त परिस्थिति में जो हमें करना चाहिए वो कर्तव्य, और जो उसके अलावा है वो सब अकर्तव्य। तो अकर्तव्य, अपने ही कर्तव्य को हमें करना है, उसी से सिद्धि मिलती है। अपने ही कर्तव्य को, अपने ही श्रद्धा से हमारा उद्धार होता है, अपने ही श्रद्धा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अपने ही ज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है। उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, भटकना नहीं पड़ता, किसी की कृपा की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कृपा तो ऑलरेडी हुई है, तभी तो हम मनुष्य हैं। हम गधे घोड़े बकरी कुछ भी होते, हम मनुष्य हैं तो कृपा हो गई है। अब मनुष्य हो करके मनुष्य की कृपा मनुष्य पर होनी चाहिए, यानी हमारी कृपा हम पर होनी चाहिए। जब तक हमारी कृपा नहीं हम पर नहीं होगी तब तक मनुष्य फिर चोला बेकार है, फिर आत्मा दुखी है। तो हम, भगवान भी हमारे भीतर है, गुरु भी हमारे भीतर है, हमारा विवेक ज्ञान भी हमारे भीतर है, श्रद्धा भी हमारे भीतर ही तो है, कर्तव्य भी तो हमारे भीतर है। इन सब का हमें पता है। अब पता होकर के करना है, अपनी ही श्रद्धा रखनी है ईश्वर में, अपने ही कर्तव्य का पालन श्रेष्ठ है, अपने ही ज्ञान का आदर करना है। इसी को कहते हैं प्रज्ञा। और फिर यही हमें हमारे स्वभाव से मिलाती है। हमारा स्वभाव, ईश्वरत्व ही हमारा स्वभाव है, शुद्धता सच्चिदानंद ही हमारा स्वभाव है। और हम नहीं करते तो फिर गलत हो जाती हैं चीजें। गलत होने के लिए पूरी दुनिया का भी हम परिक्रमा लगा लें तो दुनिया फिर ठीक नहीं होती हैं चीजें। इसलिए हम सबके प्रति सद्भाव रखें, किसी से कोई अपेक्षा न करें कि कोई हमारे दुख को दूर कर देगा या कोई हमें सुखी बना देगा।
आज तक नहीं बनाया, आगे भी नहीं बनाएगा। हम भले ही विश्वास करके अपना विश्वास तोड़वा सकते हैं जानबूझ करके, तो हमारे ऊपर है। ये मान करके चलेंगे तो दुख तो नहीं होगा कम से कम, कि भाई तू अपने काम आएगा, मैं अपने काम आऊंगा, सब स्वतंत्र हैं, सब स्वाधीन हैं, सबका अपना जीवन है, पूरा जीवन सदा से लेकर सदा तक न तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो, ना मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूं। हाँ, कुछ मेरे कर्तव्य हैं जो मुझे करना, ये भले तुम अपने कर्तव्य करो या ना करो, मुझे तो करने अपने। मैं तो सद्भाव रखूंगा, कोई रखे ना रखे मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं रखूंगा, अपने लिए रखूंगा। मैं निरपेक्ष रहूंगा तो अपने लिए रखूंगा, मुझे आनंद आएगा। तो मैं निष्काम रहूंगा तो मुझे आनंद आएगा। तो सद्भाव सबके प्रति हो, सबके प्रति मेरे हृदय में सद्भाव रहे, किसी से कोई अपेक्षा न रहे, और मैं अपने जीवन में जानी हुई गलतियों को दूर कर सकूं। यह सबसे बड़ी बात, कि जो मैं जानता हूं, वेद बता रहा है, गुरु बता रहा है, वो तो छोड़ दो, जो मैं खुद जान रहा हूं कि ये गलत है मेरे जीवन में, ये दुख का कारण है, ये गलत आचरण है, ये गलत वाणी है, ये गलत व्यवहार है, दिनचर्या है, आहारचर्या, व्यवहारचर्या, उसको हम अपने जीवन से हटा दें तो भगवान हमें और ज्ञान और बल और सामर्थ्य देता है। हम उतना ही ना करें तो फिर हम किसको दोष दें? भगवान को, कि वो हमें दुख दे रहा है। दुख हम स्वयं को देते हैं। भगवान ने हमें भगवान बना करके ही भेजा है, अपना अंश बना करके ही भेजा है, भिखारी बना के नहीं। अतः हम सामर्थ्यवान बने, ईश्वर के लिए हम भले ही मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य के लिए हम भगवान बने। जैसे वो सबको क्षमा कर देता है, हम भी सबको क्षमा कर दें, हम भी सबसे प्रीति रखें, सबके प्रति सद्भाव रखें। वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता, कोई करे या ना करे, किसी से हमारी कोई अपेक्षा नहीं हो। हम जो दे सकें वो हम दें। ईश्वर अपने कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करता है, उसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। हम भी अचाह हो करके यदि अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें सिद्धि मिलती है, इस जीवन की सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है त्रिविध दुखों से, तापों से, क्लेशों से। जो भी गलत है उसी से तो मुक्त होना है, अच्छी चीज से थोड़ी हम मुक्त हो सकते हैं, उससे मुक्ति असंभव। ईश्वर से हम मुक्त हो सकते हैं, असंभव है। आनंद से मुक्त हो सकते हैं, असंभव है। वो तो हम अपने से कैसे मुक्त होंगे जिससे हम बने हैं।